लोग इस सरकार से बहुत खुश हैं और ये सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है, लेकिन जो इनकी अंदरूनी खींचतान है, जहाँ पर कि पार्टी के बड़े नेताओं के आपस में खींचतान है, वो उसका इफेक्ट थोड़ा हो सकता है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की बात कर रहे हो जी, जिसकी सरकार है, अगर उसी की बात नहीं मानी जाएगी है तो फिर वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? पहले भी कई बार इनका समझौता हो चुका है, पार्टी में ऊपर के लोगों ने करवाया है, बट लड़ाई वापस हो जाती है इनकी। तो हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इनके बीच में वापस से मतभेद हो सकते हैं। सेंट्रल की टीम है, उसे पता है कि वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। वैसे तो बीजेपी का कभी भी चेहरा नहीं होती है वसुंधरा, पर राजस्थान की जनता समझती है कि चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री वहीं बनती है, तो इस बार जनता का कुछ खास रुझान मुझे लग नहीं रहा है बीजेपी को लेके। रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, इस रेवड़ी से कुछ मिलेगा नहीं जनता को? देखो, मैं इन्हें रेवड़ी नहीं समझता, क्योंकि अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं वो आपके पास में वापस आ रहा है किसी तरीके से, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अशोक गहलोत मंजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उनकी टीम है वो करप्शन से भरी हुई है। अब वो हैंडल करने में असमर्थ हो गए एक समय से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए बाहर आए हैं, लोगों की राय जानने के लिए कि लोग क्या सोच रहे हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उस पर। यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं। हमने कहा कि हमसे बातचीत करोगे, इन्होंने कहा हाँ ज़रूर करेंगे। तो इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि राजस्थान में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या लगता है, सरकार किसकी बनेगी, कांग्रेस की, बीजेपी और भी छोटे मोटे दल यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, अपनी कमर कस रहे हैं, तो क्या समीकरण बैठने वाले हैं, क्या माहौल बनेगा, तो इन सब पर इनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अशोक रावत है, मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। अशोक जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद। बीजेपी, कांग्रेस तैयारी कर रही है, तो क्या लगता है किसकी स्थिति मजबूत है? देखिए, जिस तरह से ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, गहलोत सरकार ही एक ऐसी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, जिन्होंने कि महंगाई से राहत देने का कैंप लगाया और किसी और स्टेट ने ये काम नहीं किया। उसके मद्देनज़र मुझे ये लग रहा है कि लोग इस सरकार से बहुत खुश हैं और ये सरकार दोबारा रिपीट होने वाली है, लेकिन जो इनकी अंदरूनी खींचतान है, जहाँ पर कि पार्टी के बड़े नेताओं के आपस में खींचतान है, वो उसका इफेक्ट थोड़ा हो सकता है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की बात कर रहे हो जी। तो खींचतान तो अब शांत हो गई है, जो बैठक हुई थी अभी दिल्ली में। ऊपर से कुछ भी कहें, लेकिन अंदरूनी बात जो है सबको पता है, आप भी जान रहे होंगे कि जब दो बड़े नेताओं में कोई विवाद हो जाता है या कुर्सी को लेकर के जो खींचतान रहती है वो चलती रहती है। अभी उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है मार्च किया। अभी अपनी गवर्नमेंट में डेप्यूटी सीएम थे और उनको अगर सड़क पे आना पड़ा ये कह कि हमारी बातें नहीं मानी जा रही है, तो जिसकी सरकार है, अगर उसी की बात नहीं मानी जाएगी है तो फिर वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? तो अब उन्होंने जो आलाकमान उसने साफ किया है कि हम सीएम के चेहरे की घोषणा नहीं करेंगे, हम योजनाओं को ध्यान में रखकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़कर बहुमत आता है तब हम विधायक दल की बैठक करके निर्णय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री का दावेदार है। नहीं, देखिए, वो सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को रिपीट होना चाहिए, बिकॉज यही एक ऐसी सरकार है जिन्हें महंगाई से राहत देने का काम बहुत अच्छे तरीके से किया है पूरे स्टेट में। मैं तो ट्रैवलिंग, लेकिन केवल चुनाव से 7-8 महीने पहले आप महंगाई राहत कैंप लगाते हो, योजनाओं को सौगाते कहते हो, अपनी योजनाओं को लोगों को कहते हो कि हमारी योजना अच्छी है। देखिए, ये लाभ उठा सकते ये हो। केवल इनकी बात नहीं है, सारे राजनीतिक दल करते हैं। केवल ऐसा ही नहीं है कि कांग्रेस ही ऐसा कर रही है। आप बीजेपी का अभी ग्राफ उठा के देखिए, वो एक वर्ड चल रहा है वॉशिंग पाउडर, वो जहाँ उनकी सरकार नहीं बनती है वहाँ जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेते हैं। जो महाराष्ट्र में जो मैंडेट दिया गया था, वो मैंडेट किसको दिया गया था? मैंडेट दिया गया था बीजेपी और शिवसेना को, लेकिन इन्होंने उस मैंडेट को दरकिनार करते हुए अपनी सरकार बना ली। आप और भी अन्य राज्यों को उदाहरण दे सकते हैं जहाँ पर मैंडेट है किसी और पार्टी को मिला है, लेकिन ये जोड़ तोड़ करके अपनी राजनीति जो चला रहे हैं। अभी अपना राजस्थान पे फोकस है। राजस्थान की बात है तो साहब ये है कि जो काम हुआ है वो सच में काम हुआ है और सरकार रिपीट हो सकती है। क्या नाम है भैया आपका? शिवांशु गर्ग। शिवांशु, जो ये सचिन पायलट अभी शांत नजर आ रहे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट में शांति है, तो ये शांति बरकरार रहेगी या फिर ये कुछ और देखने को मिल सकता है? अगर आपसी सहमति रही तो साथ देख भी सकते हैं, और जैसे अगर चुनाव के पहले स्थिति साफ नहीं होती कि सीएम का दावेदार कौन होगा, तो अभी कहना मुश्किल है, साथ रह सकते या नहीं रह सकते। आपका क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम भारत जांगीड़ है। राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कैसी है? जी, देखा जाए तो अभी स्थिति साफ नहीं है बीजेपी की, और अब की बार राजस्थान कांग्रेस का भी काम काफ़ी अच्छा रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं जिनका फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है, जैसे कि
कहीं ना कहीं पे कानून व्यवस्था के मामले में सरकार फेल रही है। बट अगर डेवलपमेंट की देखा जाए तो अच्छा किया है। और रही बात बाकी आपसी पार्टी में जो खींचतान चल रही है जैसे पायलट की और गहलोत जी की, तो उसको देखते हुए यही लगता है कि पहले भी कई बार इनका समझौता हो चुका है, पार्टी में ऊपर के लोगों ने करवाया है, बट लड़ाई वापस हो जाती है इनकी। तो हो सकता है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इनके बीच में वापस से मतभेद हो सकते हैं, तो उसका काफ़ी फ़ायदा बीजेपी को मिल सकता है। और अभी मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे अगर चुनाव लड़ती हैं तो वो मजबूत चेहरा नहीं होगी, बीजेपी को कोई और चेहरा लाना चाहिए। बिल्कुल। तो इनका कहना था कि जो सचिन पायलट अशोक गहलोत में पहले भी जो समझौता होता आया है और फिर चुनाव आते आते देखने को मिल सकता है कि दोनों में मनमुटाव वापस हो जाए और चुनाव में कुछ देखने को मिल जाए, नई तस्वीर देखने को मिल जाए। अभी तो सचिन पायलट शांत है और जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है कि सीएम फैसी घोषणा हम नहीं करेंगे। तो क्या लगता है सचिन पायलट अशोक गहलोत एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्या लगता है राजस्थान में सरकार किसकी बनेगी? जी, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की शायद अपनी अपनी अलग मांगे हैं। गहलोत जी की अलग है और पायलट जी की अलग है, और दोनों काफ़ी बयानबाजी भी करते हैं एक दूसरे के लिए। तो अगर ऊपर से प्रेशर आता है सोनिया गांधी राहुल गांधी का, और अगर उन्हें शायद ऑर्डर दिए जाते हैं कि चुनाव तो कैसे जैसे आपको निकालना ही है, तो हो सकता है वो साथ में आ जाए। बट जब एक मंच पे दोनों साथ में आते हैं और मन में मनमुटाव होता है तो वो दिखता है साफ, तो छुपा नहीं रहता। हाँ बिल्कुल, ऐसा कई बार हुआ है। जैसे कि पहले वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी भी एक मंच पर साथ दिखे हैं, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव दिख जाता था उनके बीच में। तो अगर वो दिखता है लोगों को, तो जो इनके फॉलोअर है गहलोत के अलग हैं और पायलट के अलग हैं, तो मुझे लगता है कि फिर वो कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ हो ही जाती है वोट बैंक के अंदर, तो उसका फ़ायदा मिल सकता है बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अगर सचिन पायलट को मौका दिया जाता है, उनको चेहरा बनाया जाता है, तो क्या लगता है? मुझे लगता है कि संभावना बढ़ जाएगी कांग्रेस की। बिल्कुल, अगर गहलोत जी भी रहते हैं, लेकिन अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो पूरे चांस है कांग्रेस के वापस आने के। यहाँ पे जो पब्लिक है उनका कहना है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो चांसेस है सरकार रिपीट होने के, और सचिन पायलट को चेहरा बनाया जाता है तो भी सरकार रिपीट होने के आसार है। यहाँ पे और भाई साहब है, क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम मनीष शर्मा है। मनीष शर्मा, यस। आज बीकानेर में नरेंद्र मोदी का दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता रहेंगे बीजेपी पार्टी के। जितने भी दौरे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, वहाँ पे वसुंधरा राजे को मौका नहीं दिया गया है भाषण देने का, संबोधित करने का सभा को। क्या लगता है ये किसको दर्शाता है? देखिए, जो पार्टी में अंदरूनी खींचतान चल रही है इससे साफ पता चलता है, और सबको पता है कि मतलब वसुंधरा को अगर चेहरा बनाया गया तो शायद राजस्थान में बीजेपी रिपीट नहीं होएगी। और जो यहाँ के अभी अध्यक्ष है बीजेपी के, राजस्थान प्रमुख हैं, जो वो भी मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बनना चाहते हैं और राजेंद्र सिंह राठौड़ भी बनना चाहते हैं। तो अंदरूनी खींचतान में ये सब पार्टी के अंदर चल रहा है, और सेंट्रल टीम है जो इनकी, वो समझती है कि वसुंधरा के साथ में तो इस बार नहीं जीत पाएंगे राजस्थान में। सेंट्रल की टीम है, उसे पता है कि वसुंधरा के चेहरे पर चुनाव नहीं जीत सकते। वैसे तो बीजेपी का कभी भी चेहरा नहीं होती है वसुंधरा, पर राजस्थान की जनता समझती है कि चुनाव के बाद में मुख्यमंत्री वहीं बनती है। तो इस बार जनता का कुछ खास रुझान मुझे लग नहीं रहा है बीजेपी को लेके। तो राजस्थान में सरकार रिपीट होगी कांग्रेस की? हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि अगर सेंट्रल में देखा जाए तो मुझे खुद बीजेपी बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे कोई मजबूत चेहरा दिखता नहीं है बीजेपी की जगह पर। जब स्टेट की बात होती है तो मुझे ऐसा लगा है कि बहुत पहले से अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर सचिन पायलट भी आते हैं तो वो चेहरा यूथ का है। पर मैं खासा तौर पे अशोक गहलोत की योजनाओं से ज़्यादा प्रभावित हूँ, जैसे मेडिकल हो गया, या उनके जो भी वो योजनाएं लाते हैं ना, तो वो बेस और बहुत अच्छी होती है, मतलब उनका स्ट्रक्चर, और वो लागू भी बहुत अच्छे से हो जाती है। जैसे अभी आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे जो आपको रिबेट्स मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए फ़ायदा है, क्योंकि हम देखते हैं कि आप कितना ही टैक्स भर लें। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चुनाव आने से पहले ये जो रेवड़ियाँ बांटी जा रही है, इस रेवड़ी से कुछ मिलेगा नहीं जनता को। देखो, मैं इन्हें रेवड़ी नहीं समझता, क्योंकि अगर आप जो टैक्स दे रहे हैं वो आपके पास में वापस आ रहा है किसी तरीके से, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर ये नहीं भी मिलेगा ना आपको, तो नेताओं की जेब में जाएगा, क्योंकि हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा कमाल तो देख नहीं पा रहे हैं। राजस्थान में और भी पार्टियां दस्तक दे रही है, जैसे आम आदमी पार्टी है, 200 सीटों पर चुनाव लड़ने का उन्होंने घोषणा कर दी है। हनुमान बेनीवाल लगातार सभाएं कर रहे हैं वहाँ पे अपने क्षेत्र में, और बीकानेर हो, बाड़मेर हो, जोधपुर, नागौर,
तो क्या लगता है उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो यहाँ पे कुछ अभी है नहीं। उसने गुजरात में काफ़ी अच्छा किया और वो धीरे धीरे उस दिशा में जा रही है कि वो एक देश के लिए पार्टी बन सके, पर राजस्थान में तो अभी उनका कुछ नहीं है। और हनुमान बेनीवाल की आप कह रहे हैं तो वो एक क्षेत्र है राजस्थान में, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। पर जब हम सिटी देखते हैं कुछ राजस्थान की, जो वहाँ पे मुझे नहीं लगता वो उनका कुछ है पार्टी का। हाँ, वो संगठन का हिस्सा रहेंगे पर मेन फेस नहीं रहेंगे कभी। हाँ, राजस्थान की। राजस्थान में जितने लोग मिलते हैं उनका कहना यही होता है कि अशोक गहलोत ने जो योजनाएं लागू की है जनता के लिए, उससे कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा है लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छा काम करेगा। क्योंकि अशोक गहलोत काफ़ी गंभीरता से इसमें लगे हुए, जुटे हुए हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो अपनी योजनाओं से लोगों तक अपनी योजना पहुंचा रहे हैं, लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ पे और भाई साहब है, क्या नाम है भैया आपका? अनिल अग्रवाल। अनिल जी। अनिल अग्रवाल। अनिल जी, राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। ये जो इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत के आने के चांसेस है, क्योंकि बीजेपी में उतना बड़ा कोई चेहरा नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ा जाता है चुनाव, तो बीजेपी के आने के कोई चांस नहीं है। तो आपको भी यही लगता है? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता है कि आज तक के जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें राजस्थान की जनता ने रोटी को पलट पलट के सेका है। यानी अगर कांग्रेस है तो अगली बार बीजेपी आएगी, और बीजेपी है तो कांग्रेस आएगी। ये 25-30 सालों से चला आ रहा है। ये ट्रेंड पिछले 40 साल से चला हुआ है। 30 सालों से। हाँ जी। और अशोक गहलोत मजे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन जो उनकी टीम है वो करप्शन से भरी हुई है। अब वो हैंडल करने में असमर्थ हो गए एक समय से। अच्छा। तो खाली राजा के एक होने से कोई काम नहीं चलता ना, उसके साथ बाकी लोग टीम भी तो होनी चाहिए। खाली सेनापति कहाँ जीत पाएगा? मतलब आप विधायकों और मंत्रियों पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हो? बिल्कुल सीधे सीधे लगा रहे हैं। आज सड़कों पे अभी बारिश में आप भी आए हैं, कितने खड्डे हैं आप खुद ही गिन लीजिए। सड़क के गड्ढे अब कहाँ से आते हैं ये गड्ढे? जितने भी मंत्री हैं, जितने भी एमएलएज हैं, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके अचानक निरीक्षण क्यों नहीं करते, जिसको औचक निरीक्षण बोलते हैं? करे ना, ऑफिस वहीं है, वहाँ से लोग उठेंगे, भागेंगे। क्या हो सकता है इसका अल्टरनेटिव? क्या हो सकता है? अशोक गहलोत तो अच्छा माहिर खिलाड़ी आपने कहा, लेकिन उनकी जगह पे युवा को मौका मिलना चाहिए या बीजेपी को मौका मिलना चाहिए? ऐसा है, युवा के तौर पे सचिन को मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि प्रियंका गांधी ने भी एक वर्ड कहा था यूपी चुनाव में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। यहाँ वो भूल गई। यहाँ क्या लड़कियाँ नहीं है या केवल यूपी में है? तो यहाँ वो शब्द ही नहीं है। वो महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं नहीं, चुनाव के लिए था लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आप भूल कैसे गए? नारा दिया था उन्होंने, नारा दिया था और लड़कियों को टिकट दिए थे, मगर सब हार गई वो। अब टिकट की बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। अब इस समय बीजेपी जो है वो एक डबल इंजन की सरकार के तौर पे अब नज़र आ रही है लोगों को कि वो एक साथ अगर आ जाती है तो राजस्थान का भला हो जाएगा। इसीलिए राजस्थान के सरकार बीजेपी आती है, मुख्यमंत्री का दावेदार कौन रहेगा? ऐसा है जी, मुख्यमंत्री के दावेदार गजेंद्र सिंह शेखावत लग रहा है, जो वर्तमान है, फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ है। लेकिन वसुंधरा जी का मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है, क्योंकि वो 2 साल कर चुकी है लेकिन प्रभाव नहीं रहा इतना। प्रभाव नहीं रहा। हाँ लेकिन जी। उनको महारानी से नाम से जाना जाता है। अभी तक इतिहास में देखे तो वो इकलौती महिला थी जो मुख्यमंत्री राजस्थान की बनी। ऐसा है जी, ये राजनीति के अंदर कहते हैं कि ऊपर वाला जब उल्लू बिठा देता है किसी के सिर पे तो वो कुछ भी हो जाता है, वो महारानी और महाराजा सब बन जाता है। जैसे यहाँ पे जनार्दन सिंह गहलोत, अच्छा, कुछ भी नहीं था, पता नहीं कैसे दोनों पक्षों ने यस बोला और वो बन गया। पाड़िया जी भी पीछे हैं, हरदेव जोशी जी भी हैं, ये पीछे जो नाम आए वो चल के यहाँ राजनीति। आपका कहना है कि बीजेपी की सरकार आती है, बहुमत मिलता है बीजेपी को, तो गजेंद्र सिंह शेखावत या फिर राजेंद्र सिंह राठौड़ मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। पर फिलहाल चेहरा कोई बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं कर रही है लोगों के सामने। बस एक चीज़ जो अच्छी नहीं लग रही है, ये जो राहत कैंप लगाए गए हैं, ये ऊँट के मुँह में जीरे की तरह कि जब आदमी उठ के जाने लगे तो बोला चाय पी लीजिए। ये जनता समझ चुकी है बहुत अच्छी तरह। इनका कहना है कि जो चुनाव का समय आ चुका है और महंगाई राहत कैंप लग रहे हैं, महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं, तो उससे जो लोगों के लिए केवल वो इतना ही है कि जैसे कि उनके मुंह में जीरा होता है उतना ही। तो अब देखना होता क्या है, क्योंकि चुनाव को लेकर बीजेपी पार्टी के वरिष्ठ नेता जितने भी हैं वो सब लगे हुए मैदान पर जी तोड़ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े बड़े जो केंद्र लेवल के नेता है, आज नरेंद्र मोदी का दौरा है राजस्थान के बीकानेर में, वहाँ पे वो कई योजनाओं को शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। लेकिन
राजस्थान में होगा क्या, क्योंकि आप बीजेपी पार्टी जो राजस्थान में है वो चेहरा प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, ये घोषणा नहीं कर रही है कि कौन उम्मीदवार रहेगा। वैसा ही हाल कांग्रेस का है। आलाकमान की बैठक होने के बाद, दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि हमें अपनी सरकार रिपीट करवानी है, एक रहना है और आपस में मनमुटाव नहीं रखने हैं, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ना है। सचिन पायलट का भी बयान सामने आया था, उनका कहना था कि मैंने जो अपने मुद्दे उठाए थे वो मैंने आलाकमान को बता दिए है, उस पर आलाकमान ने कहा है कि हम उस पर काम करेंगे, एक्शन लेंगे। तो अब होता क्या है, क्योंकि सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई तो अभी फिलहाल शांत है, वहीं बीजेपी में भी मनमुटाव, खेमेबाजी देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में मनमुटाव है। तो इसका जो नतीजा है वो दोनों पार्टियों के लिए घातक हो सकता है। तो हमने यहाँ पे ग्राउंड पे आके लोगों से बातचीत की, लोगों की राय जाने की, क्या लगता है आपको सरकार किसकी बनेगी और कौन रह सकता है मुख्यमंत्री का दावेदार। आप बने रहिए, हम ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उनकी राय आप तक पहुँचाते हैं। चुनाव आने वाले हैं, इसको लेकर हम ग्राउंड पे निकलते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन लोकेश शर्मा के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।